अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ओलिगोसेक्राइड्स को शुरू करने वाले हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड्स जितनी डिटेल से आपको पढ़ाया था, आई होप कि आपको वो याद रहा होगा। सो ओलिगोसेक्राइड में प्रीवियस नॉलेज यूज होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे और प्रीवियसली पढ़ा हुआ टॉपिक मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और लास्ट में वो डिस्कस की जाएंगी। सो सबसे पहले ओलिगोसेक्राइड्स होते क्या हैं, हम उसको एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओलिगोसेक्राइड्स को समझने के लिए आपके सामने मैंने दो मोनोमर्स यानी दो यूनिट्स बनाए हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स, लाइक आपने पढ़ा था अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जान लें कि ये एक मोनोमर है और ये भी एक मोनोमर है, यानी एक सिंगल यूनिट है। अब ये सिंगल यूनिट आपस में कनेक्ट होंगे और एक नया जो यूनिट बनेगा उसमें दो यूनिट कनेक्टेड हैं आपस में। मसलन थ्रू दिस पॉइंट यहां से स्टूडेंट्स H+ निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। सो ये H+ और OH के निकलने से माइनस होगा वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये वाटर माइनस होगा। इस वाटर के माइनस होने से ये ऑक्सीजन अब कनेक्ट होगा डायरेक्टली इस कार्बन के बॉन्ड के साथ। सो अगर मैं ये स्ट्रक्चर दोबारा नीचे से ड्रॉ करूं तो अगेन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। जी, CH2OH। अगेन ये कार्बन है यहाँ पे जो कि आगे फर्दर हाइड्रोजन से कनेक्ट है। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन एंड OH से कनेक्ट है। ये वाला जो कार्बन है अगेन ये OH, ये हाइड्रोजन। जी, अगेन पोजीशन चेंज है। ये आपको अच्छी तरह मुझे सारी बातें पता हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात करके आए इसके बारे में। ये रहा ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट, और यहाँ पे अगेन कार्बन आएगा, कार्बन के साथ H। अब ये रहा ऑक्सीजन। जी, ये ऑक्सीजन रहा। अब ये ऑक्सीजन कनेक्ट है डायरेक्टली कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। और ये जो कार्बन है आगे ऑक्सीजन CH OH, अगेन कार्बन OH H, कार्बन H CH2OH और ये रहा। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिंकेज क्रिएट हुई है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दिस स्पेसिफिक लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ नंबर भी मेंशन करना है कि किस नंबर के कार्बन ने किस नंबर के कार्बन के साथ ये लिंकेज क्रिएट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। और अगर आप यहाँ से काउंट करें, इस तरफ से काउंट करें, तो स्टूडेंट हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट कार्बन। तो वी कैन से दैट दिस इज 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो स्टूडेंट्स, ये आपको MCQ भी आ सकता है। अच्छा, याद रखिएगा किताब के अंदर शायद ये वर्ड मेंशन नहीं है। 1,4, अच्छा 1,4 तब होगी जब यहाँ पे ग्लूकोज, चूंकि ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, याद रखिएगा। फ्रुक्टोज की मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाई थी, तो ये फर्स्ट कार्बन था और ये वाला कार्बन सेकंड है। सो आप काउंटिंग में देखोगे तो 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन आएगा, और ग्लूकोज के अंदर ये फर्स्ट कार्बन था, सो ये 1 आएगा। हाँ, अगर दोनों ग्लूकोज होंगे, जो कि आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सो वहां 1,4 आना था, यहां 1,5 आएगा। सो 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टूडेंट, अब ये जो लिंकेज के बाद ये जो हमारे पास एक कंबाइंड एक यूनिट, नया यूनिट बना है, नाउ दिस इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड।
सैकराइड। वाई दे आर कॉल्ड डाइसैकराइड? क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स कनेक्ट हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डाइसैकराइड। इसी तरह से स्टूडेंट्स दोनों यूनिट ग्लूकोज के भी हो सकते थे, तो वो भी एक डाइसैकराइड था, या इसी तरह दोनों फ्रुक्टोज के भी हो सकते थे, तो वो भी डाइसैकराइड था। तो डाइसैकराइड स्पेसिफिकली उसमें ये एग्जाम्पल तो डेफिनेटली फिट होगी, लेकिन और भी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं जो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आपको समझ आ गया कि ये यूनिट्स की कॉम्बिनेशन कैसी होती है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। स्टूडेंट अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, ओलिगोसैकराइड्स को। सो ओलिगोसैकराइड्स क्या हैं? दोज carbohydrates which are formed by the combination of 2 to 9 monosaccharides through glycosidic linkage by the loss of water molecule। जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये ओलिगोसैकराइड्स की डेफिनेशन है। अब 9 का मतलब है, ये तो मैंने सिर्फ 2 यूनिट जोड़े ना, तो डाइसैकराइड। अगर इसी तरह 3 कनेक्ट होंगे तो वो ट्राइसैकराइड होगा, इस तरह 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड होगा। सो खैर अब हम फोकस करते हैं मजीद कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। लैक्टोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है और रैफिनोज क्या होता है। स्टूडेंट लैक्टोज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो इट इज अ डाइसैकराइड formed by the combination of glucose and ग्लैक्टोज। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा माइनर सा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, जो ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में माइनर सा चेंज है। क्या चेंज है? आपने नोटिस किया होगा कि अगर ये दोनों OH ऊपर वाली डायरेक्शन में रहते हैं तो वो ग्लैक्टोज का फार्मूला रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो डेफिनेटली C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस थोड़ा माइनर से स्ट्रक्चर में चेंज आया है इसका। सो मान लीजिए कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है और ये ग्लैक्टोज का फार्मूला है। स्टूडेंट्स अब ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलेंगे और मिलने का तरीका थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी अगेन इस तरफ से OH और इस तरफ से भी, यानी कि क्या निकलेगा OH और OH, यानी एक तरफ से H और एक तरफ से OH, वाटर, और ये लिंक क्रिएट होगा। सो थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाटर लूज होगा और वाटर के लूज होने के बाद आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? C12, चूंकि 6 और 6 12, अच्छा 12 और 12 22 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे क्योंकि वाटर रिलीज हो चुका है, 2 हाइड्रोजन उसमें जाएंगे। सो H22। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन की बात करें, 6 और 6 12 है, लेकिन 11 ऑक्सीजन रहेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा, तो O11। स्टूडेंट ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला लैक्टोज का फार्मूला है, और लैक्टोज के अगर मोनोमर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें ग्लूकोज था और ग्लैक्टोज था। जीटी स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास डाइसैकराइड बना था, याद रखिएगा इसमें इस डाइसैकराइड में एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, तो यहाँ पे इसको भी मेंशन करते हैं। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज,
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेंगे तो स्टूडेंट्स हम उसको सुक्रोज बोलेंगे। सादा इसको आम अल्फाज में चीनी भी कहते हैं, आपने घरों में इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में इसका यूज़ है। अच्छा, लैक्टोज में क्या है स्टूडेंट्स, एक ग्लूकोज था और दूसरा ग्लैक्टोज था, ए से ग्लैक्टोज समझ लीजिएगा। सो ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज। तो सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं माल्टोज की तरफ। अगेन माल्टोज के बारे में यही कहेंगे कि इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड, इट इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड ही है, बट ये कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों यूनिट्स ग्लूकोज के हैं, यानी कि इसमें अगेन C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है। अब दोनों ग्लूकोज आपस में मिलेंगे और दोनों ग्लूकोज के मिलने पे आपके पास क्या बनेगा, C12H22O11। अगेन जहां लिंकेज क्रिएट होगी उस जगह से स्टूडेंट्स क्या रिलीज होगा, वाटर, जी वाटर रिलीज होगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट होगी। ये जो हमारे पास बना है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। तो हम यहाँ पे भी इसको मेंशन कर लेते हैं कि अगर दोनों ग्लूकोज यूनिट्स कनेक्ट होते हैं तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट रेफिनोज की बात करने जा रहे हैं। रेफिनोज, तो रेफिनोज जो है इट इज अ ट्राइसैकेराइड, ये ना ट्राइसैकेराइड है। रेफिनोज में यानी 3 यूनिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स 3 यूनिट कौन से हैं, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। स्टूडेंट इनमें एक जो है मान लीजिए वो ग्लूकोज है, दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज है और तीसरा जो है स्टूडेंट वो ग्लैक्टोज है। सो अब ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज मिलेंगे और मैंने इनको तीनों डिफरेंट कलर से शो कर दिया है। और इनके मिलने से सबसे पहले तो मैं ये कलर शो करना चाहता हूँ और इस कलर के पीछे कौन सा वर्ड छुपा है अब आप अच्छी तरह जानते हैं, ग्लूकोज कनेक्ट होगा स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज। पहले मैं ये यूनिट सारे बना लूँ। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ये फ्रुक्टोज का। इस तरह स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास ग्लैक्टोज आएगा, ग्लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज है। अब तीनों के आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरह से आते हैं। अब इनके दरमियान में जो लिंकेज है, लिंकेज वही है जो पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और वो कौन से लिंकेज है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट अब इनमें लिंकेज वही है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। और कौन सा लिंकेज है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जी। और आपको पता है जहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट होती है वहां पे एलिमिनेट होता है वाटर। स्टूडेंट वहां पे क्या एलिमिनेट होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। सो अगर मैं इस ट्राइसैकेराइड जिसको हमने रेफिनोज का नाम दिया इसका फॉर्मूला पूछूं तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कार्बन तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, कंडेंसेशन के दौरान कार्बन तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो टोटल अगर देखें तो 4 हाइड्रोजन लॉस हुए, 2 ऑक्सीजन लॉस हुए, कार्बन कोई लॉस नहीं हुआ। तो कार्बन अगर जमा करें तो इट विल बिकम C18, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करें तो 12 12 12 यानी ये 36 होता है, 36। लेकिन चूंकि 4 हाइड्रोजन निकल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सो हम लिखेंगे इस ट्राइसैकेराइड के अंदर हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 32 है। इस तरह स्टूडेंट्स 18 ऑक्सीजन हैं, 6 और 6, लेकिन 2 निकल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो बाकी जो ऑक्सीजन बचेंगे वो रहेंगे 16।
सो स्टूडेंट्स C18H32O16 ये फॉर्मूला है रैफिनोज का, और रैफिनोज स्टूडेंट्स एक ट्राइसेक्राइड है। अब हम यहां मेंशन कर लेते हैं कि अगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज मिलते हैं तो स्टूडेंट्स ये रैफिनोज का फार्मूला होगा, रैफिनोज का। अब स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मैं इन तमाम ओलिगोसेक्राइड्स को रिवर्स करवाना चाहता हूं सो ये रिवर्स हो सकते हैं। कैसे रिवर्स हो सकते हैं? अगेन मैं इनके अंदर वाटर ऐड कर देता हूं, यानी कि जो वाटर रिलीज हुआ है वही वाटर ऐड कर दें तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो इनके दरमियान में क्रिएट हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाटर की एडिशन के बाद ब्रेक हो सकता है। डेफिनेटली ये काम करवाने के लिए आपको सर्टेन एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर आपने माल्टोज को कन्वर्ट कराना उसके यूनिट में तो माल्टेज एंजाइम काम करेगा। यानी ये सारा काम वाटर की वजह से तो होता है, लेकिन सर्टेन एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं ये प्रोसेस करवाने के लिए। सो मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को कह सकता हूँ ये ब्रेक हो सकती है। और ओलिगोसेक्राइड के बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं हम ऊपर लिख लेते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स they can be हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ टेबल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लास्ट में। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, अगर आप उनको समराइज करें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो अभी तक आप लोगों ने दो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस डिस्कस की हैं, मोनोसैकेराइड्स जी, एंड द सेकेंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स। और अब जो थर्ड डिस्कस करने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में वो है स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स। अब कुछ बातें जो कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के लिए कॉमन है वो आपको जरा बता दूं। स्टूडेंट्स याद रखिए, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स बोथ आर शुगर्स, स्वीट इन टेस्ट है ना, मीठा जायका होता है, इसलिए इनको शुगर्स भी कहा जाता है। जो पॉलीसैकेराइड्स है ना वो नॉन शुगर हैं, यानी वो मीठे नहीं होते, नॉन शुगर। तो एक पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया कि इनका जो पॉलीसैकेराइड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये टेस्ट लेस होंगे और इन दोनों का जो जायका है वो मीठा होगा शुगर की वजह से, शुगर भी कहा जाता है इन्हें। दूसरा स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपने पढ़ रखा है नॉन हाइड्रोलाइज्ड, और अभी आपने ओलिगोसैकेराइड्स में पढ़ा कि ये हाइड्रोलाइज्ड हैं। दूसरा, अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूं तो स्टूडेंट्स ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं और ये भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मजीद आपको बताते हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। याद रखिए स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड इनके बारे में लिखेंगे बोथ आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये दोनों जो हैं, ये दोनों मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड ये ना माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, ये अगर कनेक्शन भी है तो 9 यूनिट्स तक है सिर्फ। अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें इसमें मेनी यूनिट्स कनेक्ट होते हैं, लॉन्ग चेन्स बनती हैं, दे आर एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, बट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। सो अगेन, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स की, सो हम कॉमन करके यहाँ लिख रहे हैं बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, दोनों जो हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं। और अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात करूं तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में
दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ना इनसॉल्युबल है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।